डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, ना ही जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को मुबारक भेजी है, ना ही शहबाज शरीफ ने। क्या वजह है? वेस्ट्रा ये कनाडा और पाकिस्तान की एक हिकमत अमली क्या है कि बाकी तो दुनिया नरेंद्र मोदी साहब को मुबारक दे रही है, ये पाकिस्तान और कनाडा क्यों नहीं दे रहा? आपको क्या लगता है कि अगर हम चाहते हैं भारत से बात करना, आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ को छोटा सा पैगाम भेज देना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? मस्ट हैव डन। और ये कनाडा का भी बताइएगा जरा। कनाडा तो चीमा साहब, कनाडा तो एक तो ट्रूडो की एक टांग वैसे ही हुकूमत से बाहर है। वो तो फर्क है, उसकी पॉपुलैरिटी इज वेरी लो है, और उसकी मजबूरी है भारत के खिलाफ बोलना, क्योंकि उससे सारी सपोर्ट जो है वो जो लोकल है वो खालिस्तानी, वो उसको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपनी वो ही विल लूज हिज गवर्नमेंट। तो वो, और दूसरा ये है कि चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए, कनाडा से रिवर्स इमिग्रेशन शुरू हो चुकी है। कनाडा के अंदर जो जितने अच्छे पढ़े लिखे वेल्थी इंडियंस हैं, दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। और दूसरा दुनिया को पता, बल्कि चीमा साहब आप बात करें जो इस वक्त कोलिशन पार्टी है, मेरा मकसद इस वक्त जो दो पार्टियां उनके साथ हैं जो वो अपनी डिमांड्स लेके जा रही हैं, बल्कि आप उससे बात करें, उन्होंने जहाज में लालू खेत और उनके लड़के को साथ जहाज में बिठा के लेकर गए। आपका क्या ख्याल है? मैं इन चीजों को देख नहीं रहा हूं कि कहां जा रहे। मैंने आते ही कहा था कि इस वक्त भारत का टीवी मीडिया जो है वो सरकास्टिकली बातें कर रहा है कि इस गाड़ी के 3 ड्राइवर होंगे। अब ऐसा नहीं होगा चीमा साहब, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट द मोदी स्टाइल, दिस इज नॉट द मोदी स्टाइल। और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो। अदरवाइज भारत वॉन्ट बी द भारत वॉन्ट बी ग्रोइंग 8% पे आकार। बल्कि चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, मैं देख रहा हूं 2 स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई, उनकी स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई। मैं एग्जैक्टली अभी डिटेल देख रहा हूं कि किन किन के स्टॉक नीचे गए हैं, किन किन कंपनियों के स्टॉक नीचे गए हैं और उनके मालिक कौन है। मैं सारा देख रहा हूं चीमा साहब। लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे, और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। मैटर भारत हैव टू स्टे स्ट्रांग। दिस इज हाउ आई सी इट। इस पे किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने से क्या फर्क पड़ता है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं। और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब एक जेन में रखने की बात, मोदी साहब was the prime minister who came to Pakistan unpredictably after spending a lot of his after putting a lot of his political capital on risk, equity करके आए थे। और I was expecting, बल्कि इस पर expecting है, दूसरी साइड पर मियां साहब शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब। मोदी साहब आते तो एक्सपेक्ट आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस के पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो और हो सकता है ट्रेड की बात की जाए। तो मैं दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इज। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए चीमा साहब, उस रीजन के अंदर अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा। चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माय सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, आई मीन इंडिया स्ट्रांग। मैटर माय वोट इज फॉर इंडिया। अब दूसरा उसमें चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उनका रिलेशनशिप जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के साथ भी अगर देखा जाए चाइना का, तो चाइना कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट ना हो। बल्कि मुझे शायद आपको मैंने मेंशन किया था चीमा साहब, मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि कभी आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे वो प्रोजेक्ट देते हैं कि आप अपनी असेंबली में लोगों को बताने के काबिल भी नहीं है, इतना हाई रेट। अमेरिका जब भी देता है आपको ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है कर्जा देता है और मुंह मांगा रेट लेता है उसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट, और किसी को पता भी नहीं होता। और जमहूरियत मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडियन डेमोक्रेसी इज वे मच बेटर, वे मोर इफेक्टिव और वे मोर वर्किंग। और दूसरे मसाइल देखें ना, उन्होंने नई नई तरक्की की है, बात उसकी ये है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी नहीं हो रही उनकी। एक बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगाई जाती है भारत के ऊपर कि सिर्फ चंद बड़े शहरों के अंदर चंद लोगों के पास वेल्थ है। लेकिन चले, प्रोसेस तो हो रहा है, मिडिल क्लास ग्रो तो हो रही है, तालीम तो आ रही है। देखें ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांचें हर जगह खुल रही हैं। और इलेक्शन देखें आ रहा है, मैं जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कराया, रिमार्केबल।
मैं तो इसको मैं अब आई हैव बिकम अ बिग ह्यूज फैन ऑफ देयर जमहूरियत। आज 640 मिलियन लोगों ने वोट डाला था सर। आज आज बाइडेन ने अपनी ट्वीट में भी ये कहा है।